नमस्कार। इस वीडियो में हम क्लास 8 का बोर्ड एग्ज़ाम जो हुआ था झारखंड बोर्ड का उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग मैथ्स करेंगे। इसका अगले वीडियो में साइंस और इंग्लिश का सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इसमें 50 क्वेश्चन हैं और 1 घंटे का समय था। 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 7 का व्युत्क्रम 1/7, तो इसमें बहुत विशेष है नहीं। -11 का योज्य प्रतिलोम, तो -11 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? जैसे कोई भी संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि उसमें क्या जोड़ें कि वो शून्य बन जाए। जैसे कि -11 में अगर हम 11 को जोड़ दें तो ये कटकर क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा। तो इसलिए -11 का आंसर होगा 11, 2 का पहला। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3। 1/2 की समतुल्य परिमेय संख्या, यहाँ ऑप्शन है 1/3, 2/4, 1/3, 2/4, 3/8 और 5/7। तो यहाँ पर 1/2 का समतुल्य यही है क्योंकि कट के यही 1/2 आता है। उसके बाद -5 गुना -1 का गुणनफल, -5 गुना -1 है तो -5 गुना -1, ये माइनस गुना माइनस क्या हो गया? प्लस, और 5 गुना 1 पर, ये तो इजी था। उसके बाद है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2। फिर है 0/7 क्या है? 0/7, यह हमेशा 0 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या होगा? तो 21/12 इधर भी, 21/12 इधर भी, बचा -8/7, तो यहाँ पे हो जाएगा -8/7। अगला क्वेश्चन है 900 का वर्गमूल। तो 900 का वर्गमूल हम जानते हैं, 9 का वर्गमूल निकाल दीजिए 3, यहाँ 2 जीरो है तो उसको 1 0 कर दें तो 30 आ जाएगा। क्वेश्चंस मैथ्स के बहुत इजी थे। अब है यहाँ पर 3.5 का वर्ग। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको 35 मान के यहाँ 25 कर देना है और 3 का 1 बढ़ाकर गुना करना है। 3 को 1 गुना कीजिए 4 से तो क्या हो जाएगा? 12, तो यहाँ हो गया 12, 25। अब यहाँ 1 दशमलव था, दशमलव के बाद 1 अंक था, तो यानी कि जो वर्ग होगा उसमें दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो सॉरी, ये 2 बार 2 लिखा गया, 12, 25 है तो ये 12.25 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8100 का मान √8100। तो 81 किसका? 81 का वर्ग, 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9 होता है। यहाँ पर 2 शून्य है तो वह 1 शून्य बन जाएगा, तो यह 90 हो जाएगा, है ना। उसके बाद है 24 का स्क्वायर। तो ये तो सीधा सीधा है 576, कम से कम आपको 30 का तक का वर्ग अच्छे से याद होना चाहिए। फिर है 256/441 का वर्गमूल क्या होगा? तो 256 का वर्गमूल होगा 16, 441 का 21, तो 16/21 आंसर आएगा इसका। फिर है पाइथागोरस त्रिक। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? जहां पर सबसे बड़ी भुजा जो रहती है उसका जो स्क्वायर है वह बचे हुए दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होना चाहिए। जैसे ये 4 ऑप्शन हमारे पास है, 5, 6, 7। इसमें देखिए सबसे बड़ा है 4, इसमें सबसे बड़ा है 6, इसमें सबसे बड़ा है 7, इसमें सबसे बड़ा है 5। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों का स्क्वायर करके 16 आना चाहिए। जैसे देखिए 2 का स्क्वायर हुआ 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 और 9 13, और इसका स्क्वायर था कितना? 16, तो यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। 5 का स्क्वायर कितना है? 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 16 25, तो आंसर ये होगा। 10 का घन, 10 का क्यूब, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 पे 3 जीरो बिठा दीजिए, हो गया 1000। 15वां क्वेश्चन है 27,000 का घनमूल। 27,000 का घनमूल, 27 का घनमूल होगा 3, और 3 जीरो के लिए यहाँ पर हमें शून्य बिठा देंगे तो ये हो गया 30।
कौन सी संख्या पूर्ण घन है? 100, 1000, 3001 और 8100। तो पूर्ण घन संख्या क्या होगी? 1000। 1000 क्योंकि यहाँ पर 3 शून्य है, सीधा एक शून्य हम निकाल सकते हैं। ये एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, घन नहीं है। बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं, इसको देखेंगे 8100 या 100 को मार देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10x का पावर 0 का संख्यात्मक मान। तो किसी भी संख्या का पावर में शून्य रहेगा, घात अगर शून्य है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। फिर है एक क्वेश्चन, -1/3 और 1/2 के बीच कौन सी परिमेय संख्या है? तो -1/6, 0, 2/3 और -2/6। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि दो आंसर सही है। ये हमारा ऋणात्मक संख्या, ये हमारी धनात्मक संख्या, तो एक हमारा 0 भी आ रहा है इसके बीच में और -1/6 भी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका मान देखिए तो -0.33 आएगा, इसका मान आएगा 0.5 और -1/6 का आएगा -0.16। तो ये संख्यात्मक में छोटा है लेकिन माइनस है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा, तो ये दोनों ही आएगा। तो इसमें दो आंसर हो जाएगा, ए और बी। सात के घन का इकाई अंक, तो हम जानते हैं 7 का घन होता है 343, तो इकाई अंक हो जाएगा 3। 108 में किस संख्या से गुना करेंगे वह पूर्ण घन बन जाए? 108 में तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 108 का 2, 54, फिर 2 से करेंगे तो यह 27 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3, 9 बार में। ठीक है, तो 108 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ये 3 बार है तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं, तो ये 3 बार हमें चाहिए, लेकिन यह 2 बार है, इसका मतलब हमें 2 से और गुना करना होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 2। उसके बाद है अगर जैसे कि एक 216 क्या होता है, पूर्ण घन होता है, यहाँ 108 पूछ रहा है, 108 गुना 216, 6 का क्यूब होता है 216, तो बच्चे अचानक से ऐसे भी मार सकते हैं, आपका समय बचेगा, गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। फिर है 3 का पावर 0, 4 का पावर 1 और 5 का पावर 2, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का 1 हो गया 4, 3 का पावर 0 1 हो गया, तो 25 चौके 100 आंसर आया इसका। 22वां क्वेश्चन है 2 का पावर x प्लस 3 बराबर 1, 2 का पावर x प्लस 3 बराबर 1। तो यहाँ पर 1 है, हमें पहले आधार को बराबर करना है, तो आधार बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 का पावर x प्लस 3 बराबर 2 का पावर 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आधार बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, घात भी हमारा बराबर हो जाएगा, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा -3। ये क्वेश्चन नंबर 22 था। 23वां क्वेश्चन है 51 का स्क्वायर -49 का स्क्वायर। कुछ इसी तरह का प्रश्न हमारे टेस्ट वगैरह में भी आया था लगभग, क्योंकि मॉडल सेट से देख के ही बनाया गया था क्वेश्चन पेपर हमारा। अब है 51 का स्क्वायर बराबर -49 का स्क्वायर, तो ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ठीक है, अब जैसे ए यहाँ पर मान लेते हैं, ए होगा हमारा 51 और बी होगा हमारा 49, तो हम यहाँ पे मान रख दीजिए 51 प्लस 49 और यहाँ पर हो जाएगा 51 माइनस 49, यह हो जाएगा 100 और ये घटाइएगा तो ये हो जाएगा 2, तो ये मान आ जाएगा 200, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ये आसान है थोड़ा सा, क्योंकि आप गुना करते रहिए, इसका स्क्वायर अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप घटा दीजिएगा तो 200 आएगा, लेकिन उतना घटाने में भी आपका समय जाएगा, ये ज़्यादा आसान है ना। उसके बाद है
इसका बीजीय व्यंजक, इसमें कितने पद हैं सो पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि ये क्या है, इसमें 3 पद हैं, 1 2 और 3, और अगर घात पूछेगा तो घात इसका इस इक्वेशन का 2 होगा, क्योंकि हाईएस्ट घात हमारा क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघाती त्रिपद हो जाएगा। 3 पद हैं, जैसे कि एक पद ये हुआ, 2 पद ये और तीसरा पद ये वाला हो गया, तो त्रिपद हो गया ये। फिर है 25वां, इसमें क्या करना है आपको कि सॉल्व करना है। 8m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 4। तो इसको माइनस अभी में लगेगा, 8m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 3m स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस n स्क्वायर, ये फिर माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर m स्क्वायर क्या है, सेम टाइप का पद है, तो 8 में से 3 गया 5m स्क्वायर, यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ 1n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा प्लस 5, तो ये आंसर होगा बी। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। अब है L बराबर 2 दिया है, M बराबर 3 दिया है, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर का मान क्या होगा। L स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर, और M स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो क्या हो गया 13 आंसर आएगा। फिर है 3 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक होंगे। तो यहाँ ऑप्शन से आप बता सकते हैं कि 1 होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं बीजगणित के रूप में लिखता हूँ, 3 धनात्मक पूर्णांक लगातार हैं, तो अगर एक को आप x मानेंगे तो अगला संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1, फिर उसका अगला संख्या हो जाएगा x प्लस 2। अब तीनों का योग कितना है 51 है, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 51। यहाँ पर देखिए कितना है x, 1 2 और 3, तो 3x प्लस 3 बराबर 51। तो यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ से घटा दीजिए तो 3x बराबर 51 माइनस 3 बराबर 48 आया, तो x बराबर हमारा 16, ये x बराबर 16 यानी पहला अंक हमारा 16। अगला है 1 अधिक, तो 16 और 1 यहाँ पर 17 हो गया, और ये 2 अधिक है तो 16 और 2 यहाँ पर 18, तो 16 17 18। आप ऑप्शन से भी जाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है x माइनस 3/2 बराबर 7/6। यहाँ पर सीधा कुछ नहीं करना, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7/6 प्लस 3/2, 6 और 2 का एलसीएम लीजिए तो 6 आएगा, ये 7 का 7 रह गया क्योंकि यहाँ पर हर सेम है। फिर यहाँ पर कितना गुना है, या 3 गुना, तो 3 गुना ये ऊपर कितना है 3, तो 3 गुना 3, 7 और 9 16 हो गया, 16/6 यानी कि 8/3 आंसर आएगा। फिर है एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपये है, 360 रुपया में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि क्या होगी। बट्टे का मतलब होता है छूट, तो बट्टे की राशि कितना, मान लिया कि कोई आप सामान ले रहे हैं, कोई प्रेशर कुकर है, उसमें MRP लिखा हुआ है 450 रुपया, दुकानदार आपको देता है 360 रुपये में, तो आप क्या करेंगे, जो उसमें MRP होगा उस पर जो छूट मिलेगा उसके बाद आप ये प्राइस पे खरीद रहे हो, तो इसमें से क्या करेंगे MRP में से हम घटा देंगे, जो जिस प्राइस पे हमको मिलेगा वही हमारा बट्टे की राशि हो जाएगी। ठीक है। 512 का घन, 512 का घन आप अभाज्य खंड से निकाल सकते हैं। अगर आपको क्यूब याद है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छा 20 तक क्यूब सभी को याद है, और 50 तक स्क्वायर सर उन लोगों को पढ़ाते हैं, तो उन लोगों को याद है। तो जैसे 512 का घन किसका घन है, तो 8 का घन हो जाएगा। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यूनकोण हो सकते हैं, किसी त्रिभुज में
ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या है क्वेश्चन कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यूनकोण हो सकते हैं। तो कोई त्रिभुज है तो उसमें 3 न्यूनकोण हो सकते हैं। दो, बहुत सारे बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे लोग 2-2 मार कर आए हैं। किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक 3 न्यूनकोण हो सकते हैं। यहाँ न्यूनकोण पूछ रहा है ना, अधिक कोण नहीं पूछ रहा है। अधिक कोण होता तो अधिक से अधिक एक ही अधिक कोण हो सकता है, उससे ज़्यादा तो किसी त्रिभुज में अधिक कोण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कह रहा है कि अधिक से अधिक कितने न्यूनकोण। तो अगर यह न्यूनकोण त्रिभुज होगा तो तीनों ही कोण न्यूनकोण हो जाएगा ना, तीनों का तीनों 90 डिग्री से हमारा कम हो जाएगा। मान लिया समबाहु त्रिभुज आप लेंगे तो 60, 60 और 60। अगर आप विषम बाहु भी लेंगे तो हो जाएगा क्या, 50, 70 और 60। तो तीनों तो न्यूनकोण ही है। तो अधिक से अधिक कितने की न्यूनकोण होंगे, यहाँ 3 न्यूनकोण। निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं। तो वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। यहाँ ऑप्शन में आयत नहीं है तो वर्ग आंसर होगा हमारा। नीचे दी गई आकृति में x का मान है, जैसे देखिए ये त्रिभुज है ABC दिया गया है, कोण A का मान है 45 डिग्री, इसका मान है 55 डिग्री और यहाँ पर x दिया है। तो x का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो बाह्य कोण होता है वह विपरीत दोनों अंतः कोण के योग के बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 45 प्लस 55 यानी कि 100 डिग्री। ठीक है। फिर है आयलर सूत्र। तो आयलर सूत्र तो यही होता है F प्लस V बराबर E प्लस 2। F का मतलब क्या हुआ, फलक, फलक मीन्स फेस। V का मतलब हुआ क्या, वर्टेक्स। E का मतलब क्या हुआ, एज। ठीक है, एज का मतलब किनारा, V का मतलब वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, F का मतलब क्या हुआ, फलक। उसके बाद है घन में कितने किनारे होते हैं। तो घन में कितने किनारे होते हैं, तो किनारे आप गिन सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये डब्बा है, मार्कर का, इंक का डब्बा अगर है तो इसमें कितने किनारे हैं, 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 हैं ऐसे जो मेरे हाथ में है, फिर ऊपर 4 हो जाएंगे, फिर नीचे 4। तो 4, 4, 8 और 4, 12। घनाभ में तो घन भी हो घनाभ हो सब में 12 किनारे होते हैं, तो यहाँ भी 12 हो जाएगा। घन में शीर्ष की संख्या, तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो ये 8 हो जाएगा। 37 नंबर है, बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि ऊंचाई 2h है। ऊंचाई दिया है 2h और त्रिज्या दी हुई है उसकी r। तो हम जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। h क्या होता है, हाइट, लेकिन यहाँ पर हाइट दिया है 2h, तो आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर गुना h। h की जगह हम क्या लिखेंगे, 2h, तो ये आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर पाई r स्क्वायर h नहीं होगा, ये फॉर्मूला होता है जहाँ पर h ऊंचाई है, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई h की जगह 2h है। ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है अगला, इसको बड़ा ध्यान से बनाना है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक रोड रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं। जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि एक रोड बन रहा है इतना बड़ा लंबा सा, और रोड रोलर यहाँ से जब आना शुरू करता है तो यहाँ तक आते आते उसे 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। जैसे रोड रोलर है, मान लिया कि अगर ये रोड रोलर है, एक बार घुमा फिर 2 बार, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक आने में उसका जो आगे का बड़ा सा बेलन जैसे बेलनाकार रहता है ना, वो रोलर जो होता है, तो यहाँ तक आने में 750 चक्कर लगाया। तो रोड रोलर का व्यास दिया है यानी कि d दिया है, डायमीटर दिया है 84 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर r हो जाएगा हमारा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और लंबाई है 1 मीटर यानी कि h है ना, h है हमारा 1 मीटर, यानी कि इसको अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में इसलिए बदल दिए क्योंकि 1 यूनिट में लेना है, नहीं तो फिर इसको भी करिएगा तो 0.42 कर सकते हैं, एक ही यूनिट लेना है। अगर सेंटीमीटर ये है तो ये भी सेंटीमीटर, अगर ये मीटर में ले रहे हैं तो ये भी मीटर में लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि हम जानते हैं कि रोड रोलर जो घूमेगा ऐसे ऐसे, तो इसका कौन सा भाग घूम रहा है, वक्र भाग घूम रहा है, तो हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2 पाई r
एच। 2πr क्यों? क्योंकि इसकी परिधि होती है और फिर h दूरी तक, तो इसलिए 2πr h होता है। तो 2π का मान अब रख दिए और r का मान है 42 और यहाँ पर h हो जाएगा 100। तो 7 को गुना कीजिए तो 6 से, उसके बाद आ जाएगा 44 गुना 6 गुना 100, 264,000, इतना है 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एक चक्कर का क्षेत्रफल है, 750 चक्कर हमें चाहिए, तो क्या करेंगे 750 में गुना कर देंगे 26,400, तो हमारा आ जाएगा 1980 1 2 3 और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतना आएगा, है ना। 75 को इससे गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। अब क्या है कि ये आंसर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में कोई भी नहीं है, सब मीटर स्क्वायर में है। तो आप जब करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 जीरो हट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 1980 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। अब क्या है कि कैसे ये आया, जैसे देखिए 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर। कैसे? क्योंकि 100 सेंटीमीटर में हमारा 1 मीटर, आप इसको स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 10,000, ये 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000 हो जाता है, इसीलिए 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घनाभ है, घनाभाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 5 और 3 है। 10, 5 और 3 है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा कि जितने उसके फलक हैं सबका क्षेत्रफल। तो घनाभ में कितने फलक हैं टोटल, हमारे 6 फलक हैं, एक ऊपर एक नीचे, चारों तरफ से, 4 और 2 6। तो इसीलिए क्या होता है L इंटू बी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, फिर है ऊंचाई गुना लंबाई का ब्रैकेट 2। तो अगर आप यहाँ पर इसको करेंगे L गुना बी, यानी कि 10 गुना 5, फिर 5 गुना 3 प्लस 3 गुना 10, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 15 प्लस 30, 80 15 95 दूना 190, 190 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर। बारंबारता 13 है, तो बारंबारता 13 को कैसे लिखेंगे 1 2 3 4, ये हो गया 5, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। फिर है मिलान चिन्ह दर्शाता है, अब क्या है एक मिटा दिया है, बस एक ही है, ये 12 हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वो है परिसर पे। परिसर क्या होता है, किसी भी आंकड़े का अधिकतम मान और माइनस न्यूनतम मान। तो 8 6 10 12 1 3 4 और 4, तो अधिकतम मान यहाँ पर है हमारा 12, न्यूनतम मान है 1, तो 12 माइनस 1 हमारा आंसर हो गया परिसर का 11। वर्ग अंतराल 20 25, तो 20 25 की माप, तो 20 से 25 जा रहा है तो 5 का अंतर आ रहा है, तो इसीलिए माप हो गया इसका 5। फिर है थैले में 4 नीली गेंदें हैं, ये प्रायिकता का प्रश्न है। जैसे एक थैले में 4 नीली हैं, 4 नीली गेंदें हैं, 2 हरी गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं, तो काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, टोटल कितनी गेंदें हैं 4 2 6 और 5 11 गेंदें हैं। अब क्या है कि काली गेंद है हमारी 5, तो 5/11। फिर अगला पाई चार्ट का प्रश्न है। पाई चार्ट में क्या दिया है, एक सर्कल दिया है, लड्डू है, जिसमें लड्डू है 30% और बिक्री हो 900, मतलब बिक्री से इसकी आमदनी हुई है हमारी आमदनी जो है वह है 900 रुपए। तो कह रहा है कुल आमदनी कितनी हुई, तो कुल आमदनी माना कि x आमदनी हुई और लड्डू 30%, लड्डू से 30% की आमदनी हो रही है जो कि है 900 रुपये। तो हम कह सकते हैं x का 30% बराबर 900 रुपये। तो का के जगह, का मतलब अर्थ क्या होता है गुना, 30% का अर्थ क्या हुआ 30/100, तो ये हो गया 900, ये 0 0 कटा तो x हो गया हमारा 9,000
सॉरी ये 30 भी तो जाएगा, 30 तो ये हो जाएगा 3000 रुपये, है ना। तो आंसर हो जाएगा 3000 रुपये। 46 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। कैलकुलेशन है क्या है, मतलब सिंपल ही है फिर भी। जैसे क्या है, 150 व्यक्ति 45 दिनों में एक भवन का निर्माण करते हैं, उसी भवन को 18 दिन में बनाने में कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो यह हमारा प्रतिलोम अनुपात का सवाल है, क्योंकि इसमें जैसे जैसे आदमियों की संख्या हम बढ़ाएंगे, जैसे मजदूरों की संख्या जब बढ़ जाती है तो कोई काम होता है वो बहुत तेजी से होने लगता है। तो यहाँ पर क्या है, 150 व्यक्ति हैं, वह एक भवन के निर्माण में 45 दिन लेते हैं। अगर मजदूर की संख्या कम हो जाएगी तो ज़्यादा दिन लगेगा, और मजदूर की संख्या बढ़ जाएगी तो कम दिन लगेगा। तो एक फॉर्मूला होता है MDH, M1D1H1 बराबर M2D2H2, M2D2H2। ये क्या है, ये मैन पावर है, ये डे है, और ये आवर यानी कि समय, यानी कितने घंटे काम करते हैं, दोनों बराबर है। यहाँ तो घंटा नहीं दिया है, यहाँ पे मैन पावर दिया है और समय दिया है। मैन पावर यानी कि M हमारा दिया है, M हुआ ये और D हुआ ये। अब कह रहा है 18 दिन में, तो यानी कि 18 दिन है, तो कह रहा है कि कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आप x मान लीजिए इसे, तो x बराबर क्या होगा, 150 गुना 45 बटा 18, 9 से जाएगा, 9 दूना 18, 9 पची 45, तो यहाँ 2 से करिएगा तो ये 75 आएगा, 75 को 5 से गुना करिए तो आ जाएगा 375। ठीक है, तो 375 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। अब है निर्देशांक 7, 2 ग्राफ किस चतुर्थांश में होगा। तो चतुर्थांश वाला सवाल हम लोग वीडियो में भी कर चुके हैं कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस है। तो यहाँ प्रश्न में क्या है कि 7, 2 है, दोनों ही क्या है, धनात्मक हैं। दोनों धनात्मक कहाँ पर आएंगे, प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। फिर है 48, 4, 2, 4, 2। हम जानते हैं कि पहला मान हमारा x का होता है, अगला मान हमारा y का होता है। तो x का मान यहाँ हो जाएगा 4 और y का मान 2। x का पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है 5, 4, 5, 4। अब इसमें y का मान पूछ रहा है तो हमको दूसरा वाला लेना है, यानी कि यहाँ आंसर हो जाएगा 4। लास्ट क्वेश्चन है संख्याओं के साथ खेलना, a और b का मान निकालना है। इसमें आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, जैसे है 5, 2a प्लस 3a 4, फिर है 8, 9, 0। ठीक है, तो हम जान रहे हैं जैसे यहाँ पर शून्य है हमारा, वैसे तो आप ऑप्शन से भी जाएंगे तो वैसे भी बन जाएगा, है ना, लेकिन ऐसे थोड़ा सा जो विधि है उससे देखते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ शून्य है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर कोई एक डिजिट का ऐसा अंक रहेगा जो 4 जोड़ने पर ऐसा अंक दे जिसके इकाई में शून्य हो। तो 6 में से 4 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 16 में से 4 जोड़ेंगे तब 20 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 16 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट का अंक लेना है, एक ही अंक वाला लेना है। तो यहाँ पर a बराबर सीधा सीधा सब आते हैं, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहीं से आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, वैसे ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से आप जाएंगे तो ज़्यादा समय ले लेगा। ठीक है, तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन मैथ्स का। अगले वीडियो में हम लोग साइंस का क्वेश्चन करेंगे। प्रयास करूँगा मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर देने की। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।